नमस्कार दोस्तों, साई एस्ट्रो सुमन चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम सभी लोग जान रहे हैं कि परसों यानी 2 सितंबर से पितृपक्ष प्रारंभ हो रहा है और 15 दिन तक ये चलेगा। तो ये 15 दिन पितरों के लिए होता है और इसमें किया गया पूजा, उपाय, श्राद्ध हमारे लिए बहुत फलीभूत होता है। जिनकी कुंडली में पितृदोष है उन्हें तो निश्चित रूप से इस 15 दिन में पितृदोष के लिए अपने उपाय कर लेने चाहिए। वैसे तो पितृदोष का उपाय करने के लिए पंचांग से मुहूर्त देखते हैं, लेकिन इस 15 दिन में कोई मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती। ये 15 दिन पितरों के निमित्त होता ही होता है। अगर हमें अपने पितरों के मृत्यु की तिथि याद है, माँ हों, पिता हों, दादा दादी, नाना नानी, कोई भी हो, पितामह, तो उस तिथि पे करें तो बहुत अच्छा। लेकिन यदि हमें तिथि नहीं पता है तो माता के लिए, दादी के लिए, स्त्री पक्ष के लिए, काकी के लिए मातृनवमी, उस दिन उनका श्राद्ध कर सकते हैं। और पिता के लिए, दादा के लिए, सारे पुरुषों का मिला करके अमावस्या तिथि। और अगर तिथि पता है तो उस तिथि को भी करना चाहिए। श्राद्ध क्या है? ये श्रद्धा है। हम अपने पितरों के प्रति जो श्रद्धा अर्पण करते हैं, जो उनके प्रति हमारे हृदय में सम्मान होता है, श्रद्धा होती है और हम उनको अर्पण करते हैं, वही हमें फलीभूत होता है। कुंडली में पितृदोष अनेकों प्रकार से होते हैं। सूर्य की पोजीशन, चंद्रमा की पोजीशन, शनि राहु की पोजीशन, इनके अनुसार हम पितृदोष बताते हैं कि कुंडली में है। लेकिन अगर कुंडली हमारे पास नहीं भी है तो भी पितृदोष के कुछ लक्षण होते हैं। आइए हम बहुत संक्षेप में आपको बताते हैं। जिसके घर में पितृदोष है उसके घर में सबसे बड़ी बात यह कि किसी भी कार्य में बरकत नहीं होगी। जितना मेहनत करेंगे उतना पूर्ण फल नहीं मिलेगा। अगर परिवार के सब लोग एक जगह बैठे, एक साथ बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, निश्चित रूप से आपस में तनाव, क्लेश, बहसबाजी, लड़ाई शुरू हो जाएगी। पिता से पुत्र असंतुष्ट रहेगा, पुत्र से पिता असंतुष्ट रहेगा, एक दूसरे का कहना कोई नहीं सुनेगा, एक दूसरे का सम्मान कोई नहीं करेगा। उस घर में कोई न कोई व्यक्ति कुंवारा रह जाएगा। लाख उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो, पोजीशन अच्छी हो, सब कुछ है, सब कुछ रहते हुए भी विवाह में बाधा आती है। विवाह आसानी से तय नहीं होता। कभी कभी तो हमने देखा है कठिन पितृदोष होने पे पीढ़ी दर पीढ़ी कोई एक व्यक्ति अविवाहित रह जाता है, अर्थात उसको पूरा दाम्पत्य सुख मिलता ही नहीं। किसी तरह विवाह हो भी गया तो पुत्र संतान नहीं होती। मतलब एक खंडित होना ही होना है। ये सबसे बड़ी पहचान है। बेटियों की शादी करने हम जब चलते हैं, हमारी बेटी बहुत खूबसूरत हो, बहुत शिक्षित हो, हमारे पास पैसे भी बहुत हैं, हम कुछ भी दहेज दे सकते हैं, फिर भी मनोनुकूल शादी नहीं मिल पाती। बहुत मुश्किल से तय होती है, बहुत उपाय करने के बाद तय होती है और संभवतः नहीं भी होती। ये सब लक्षण पितृदोष के हैं। कोई भी कार्य हो, जमीन जायदाद से संबंधित हो, पढ़ाई से संबंधित हो, पढ़ाई हमने पढ़ लिया तो नौकरी से संबंधित हो, कार्य क्षेत्र में हो, बाधाएं ही बाधाएं। हमारे हर कार्य में बाधा आती है। हम कितनी भी मेहनत करें लेकिन बाधा का सामना करना पड़ता है। ये सब पितृदोष के लक्षण हैं। अब आइए हम बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारे इन दोषों से हमें मुक्ति मिले, हमारे पितृ प्रसन्न हो, हमें आशीर्वाद दें। तो इन 15 दिन में जितनी हो सके उन्हें श्रद्धा दीजिए। वैसे मकान के में दक्षिण दिशा पितरों का स्थान होता है। हमें तो हमेशा ही चाहिए कि दक्षिण दिशा में अपने पितृ की तस्वीर टांगें, उन्हें रोज़ 2 अगरबत्ती दिखाएं, उनको प्रणाम करें, प्रार्थना करें। लेकिन सब ऐसा नहीं करते। हमने स्वयं देखा है कि सब ऐसा नहीं करते। तो कम से कम इस 15 दिन दक्षिण की दीवार की तरफ कोई टेबल रखिए या कुछ दीवार पे ही उनकी तस्वीर को रखिए और 15 दिन उन्हें अपनी श्रद्धा अर्पित करिए, पूजा करिए। किसी पवित्र सरोवर में जाके, नदी में जाके स्नान करिए और उन्हें तिलांजलि दीजिए, जल अर्पण करिए, तर्पण करिए। क्योंकि गया का श्राद्ध इस कोरोना के समय में सब कर लें ऐसा संभव नहीं है। गया जाके करते हैं, बद्रीनाथ जाके करते हैं, नैमिषारण्य जाके करते हैं। पहले बद्रीनाथ, फिर गया, फिर नैमिषारण्य, फिर गया।
इन 3 जगहों पे पितरों का श्राद्ध करने का नियम है, लेकिन कोरोना के समय हम नहीं जा सकते, तो कोई बात नहीं, हम घर में ही रह के 15 दिन उनका श्राद्ध करें, उनको तर्पण दें, उनको श्रद्धा दें। उसके लिए हमें क्या करना है कि प्रतिदिन गाय को, कुत्ते को और कौवे को हमें भोजन जरूर देना चाहिए। गाय को पत्तल पे देना चाहिए, कुत्ते को पत्तल पे देना चाहिए, कौवे को हम ज़मीन पे कहीं भी रख सकते हैं उसके निमित्त। हो सके तो चींटी को, ये छोटे छोटे जीव जंतु को भी भोजन दें। और अमावस्या के दिन किसी ब्राह्मण को भोजन दें, वस्त्र दें, उस वस्त्र में सफ़ेद वस्त्र जरूर दें, दूध दें, चावल दें, उन्हें खीर, भोजन में खीर जरूर खिलाएं, और कुत्ते को जलेबी ज़रूर खिलाएं, इमरती खिलाएं कुत्ते को। ये सब छोटे छोटे उपाय हैं। प्रतिदिन न कर सके तो अमावस्या के दिन 12 बजे दोपहर में पुराने पीपल के पेड़ के नीचे, जिसमें कम से कम सहस्त्र पत्ते हों, जा कर के किसी कुल्हड़ में, मिट्टी के कुल्हड़ में हम कच्चा दूध अर्पण करें पितरों के निमित्त। क्योंकि देखिए, देव की पूजा ब्रह्म मुहूर्त में की जाती है, लेकिन पितरों की पूजा दोपहर के समय की जाती है। इस बार के पितृपक्ष का मुहूर्त है 11:40 से लेकर के 3:38। इसी समयावधि में हमें अपनी सारी पूजा उनके निमित्त कर लेनी है। और हो सके तो इस 15 दिन हम अपने पितरों के लिए गायत्री मंत्र से आहुति दें कि वो प्रसन्न हों, हमें अपना आशीर्वाद दें, वो तृप्त हों। आहुति देते समय अंतिम आहुति हम जिसको सृष्टिकृत होम कहते हैं, वो हमें खीर बना के, दूध और चावल की खीर बनाइए, उसमें काला तिल डालिए और उससे आहुति दीजिए। गायत्री मंत्र बोलें और महादेव का भी मंत्र बोलें पितरों को तृप्त होने के लिए, उनकी मुक्ति के लिए। अगर वो तृप्त हैं, हमसे प्रसन्न हैं तो भी, और अगर वो मुक्त नहीं हैं, किसी भी योनि में हैं, कहीं भी हैं, मुक्त नहीं हैं, उनकी आत्मा ये चाह रही है कि हम उन्हें तर्पण दें, उनका श्राद्ध करें, जिससे कि उनको मुक्ति मिले, तो हम आहुति उनको देंगे और मंत्र बोलेंगे, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। और भी बहुत से मंत्र हैं, लेकिन गायत्री मंत्र और ये मंत्र सरल मंत्र है, उसको हम आप कर सकते हैं। प्रतिदिन सूर्य को तो हिंदू धर्म में अर्घ्य देने को कहा गया है, क्योंकि सूर्य ही पिता है, सूर्य ही आत्मा है, सूर्य ही हमारा पिता है। तो इस 15 दिन सूर्य को भी अर्घ्य जरूर जल दीजिए, लाल चंदन डाल के, गुड़ डाल के, लाल पुष्प डाल के। और पितरों को भी यथासंभव जहाँ तक हो सके प्रतिदिन उनके निमित्त कुछ भी अच्छा भोजन जो उनकी पसंद का हो बनाइए, और किसी ब्राह्मण को, किसी भूखे को भी खिलाइए। ब्राह्मण नहीं मिले, कोई भी भूखा हो तो खिलाइए। वैसे तो हमारे धर्म में ब्राह्मण को ही कहा गया है, लेकिन इस समय देश काल परिस्थिति ऐसी चल रही है कि हर व्यक्ति मंदिर नहीं जा सकता। हम ब्राह्मण को बुलाएं, ब्राह्मण भी ना आ सके, तो किसी पुराने पीपल के पेड़ के नीचे भी हम रख दें, गऊ को दे दें। गऊ में सारे देवताओं का वास है, क्योंकि कहते हैं कि कुल में कोई एक व्यक्ति भी श्राद्ध करता है तो 7 कुल उससे तरता है। 3 कुल मातृपक्ष का, 3 कुल पितृपक्ष का, 1 कुल जो वर्तमान है। इसलिए इस 15 दिन में हम ये जरूर करें। और जिन्हें पुत्र संतान नहीं है और पितृदोष की वजह से वो इस पीड़ा को भी झेल रहे हैं, तो वो हरिवंश पुराण पुस्तक आती है, गीता प्रेस की हर दुकान पे मिल जाएगी, उसको लीजिए और किसी ब्राह्मण को दान करिए। श्रीमद् भागवत पुस्तक का भी किसी ब्राह्मण को दान करिए, या कोई पढ़ने का इच्छुक हो, चाह रहा हो और उसके पास वो पुस्तक नहीं है, आपसे इच्छा व्यक्त किया, उसको भी दीजिए। देखिए, दान का बहुत महत्व है, और दान श्रद्धा से करिए, बोझ समझ के नहीं। मैंने कई लोगों से हरिवंश पुराण पुस्तक का दान करवाया, जिन्होंने श्रद्धा से किया उन्हें उसका पूर्ण फल मिला, लेकिन जिन्होंने पंडित जी को देते वक्त ही मेरे ही सामने बोल दिया कि मैडम ने कहा इसलिए आपको दे रहे हैं, उन्हें उसका फल नहीं मिला। क्योंकि दान हम देते हैं, कहते हैं कि अगर दाहिने हाथ से दान दो तो बाएं हाथ को पता न चले, बाएं हाथ से दान दो तो दाहिने को न पता चले। हम जितनी श्रद्धा भावना रखेंगे उतना ही हमको फल मिलेगा। क्योंकि कोई भी पितर कभी श्राप नहीं देता, पितृ श्राप नहीं होता। अगर पितृ हमसे दुखी हैं, मुक्त नहीं हैं, अतृप्त हैं,
तो वो दोष हमें झेलना पड़ता है। हर कार्य में हमारे बाधा आती है, इसलिए हम जितनी हो सके उनके प्रति श्रद्धा अर्पण करें, प्रतिदिन प्रणाम करें, अपने किए हुए गलती की उनसे क्षमा मांगें कि पितृ क्षमा करिए, क्षमा करिए, क्षमा करिए, प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। ऐसा हम करें। और कुछ और भी नियम हैं जिनको हर बात को विस्तार से अभी हम बता नहीं सकते। अगर आपको वो नियम जानना है और समझना है तो आप हमसे हमारे मोबाइल पर बात कर सकते हैं, क्योंकि इन 15 दिन में कुछ लोग जिनकी अकाल मौत हुई रहती है, अचानक मरते हैं, पानी में डूब के जिनकी मृत्यु हुई रहती है, अकाल मौत किसी भी तरह से हुई रहती है, तो उनकी तिथि पर या पता है किसी विद्वान पंडित से मिलिए, अपने पुरोहित से मिलिए, उनकी नारायण बलि करवाइए, नाग बलि करवाइए, जिससे कि उनको मुक्ति मिले, क्योंकि वो जब तक मुक्त नहीं होंगे आपको परेशानी झेलनी पड़ेगी। इन्हीं बातों के संग हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगर हमारी बातें आपको पसंद आई हों तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आप अगर हमसे कुछ भी विस्तार से जानना चाहते हैं, आपकी कोई भी समस्या हो तो हमारे पर्सनल बॉक्स में लिखिए और हमसे मोबाइल पर बात करिए। धन्यवाद।